नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे। 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का यह पेपर है। KM3 सीरीज है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए, 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। इस वीडियो में दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। डिटेल्ड वीडियो आपको बाद में मिलेगा। अभी केवल आप लोग अपना आंसर मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश के आधार पर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लें उसे गद्यांश में कायर माना गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन संज्ञा। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग मिलाते हुए चलिए। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर छठा प्रश्न है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 20 दिन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 28/29 80/29 दिन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 80/29 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चमन और रमेश। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 9वां प्रश्न यहाँ से है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 10 दिन। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 750 रुपये। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से ग्राफ दिया गया है। 11वां प्रश्न यहाँ से है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1680। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 20,800। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 20,800। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन
23:27:21:22। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1:5। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5,775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 5% अधिक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर दोस्तों 16वां प्रश्न आप सभी के सामने है। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 800 रुपये। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 47.75 रुपये। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 65.9। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 56.59%। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 91:57। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न यहाँ से है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2020 और 21। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 212.225 करोड़ रुपए। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दुगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2019-20। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2018-19। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और यश की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो यश का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 38.33%। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिचर्ड वेलेस्ली। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है रोपण। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हरिशेण। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सैयद राजवंश, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 29 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 30वां प्रश्न यहाँ से है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वल्लभी, गुजरात, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बर्मा सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों वंदे मातरम आंदोलन। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वंदे मातरम आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है लिग्नाइट, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जल तालिका कहलाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है रास बिहारी बोस, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है शिवालिक श्रेणी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कांडला, गुजरात, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बाल मसीह। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है रब अल खली रेगिस्तान। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बेंगलुरु, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सातवीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और अच्छे से मिलाते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अध्याय 2, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गंतव्य आधारित कर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है साइबर कानून, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों स्पंज, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चालक की आर्द्रता, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 175, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सिनैप्स, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1/2, इसका 1/2 राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यक्स के किस मान के लिए कथन यक्स बटा 21 गुणे यक्स बटा 189 बराबर 1 सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 63, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। 81 की घात -1 गुणे 3 की घात -5 गुणे 3 की घात 9 गुणे 64 की घात 5/6 गुणे क्यूब रूट 3 की घात 6 का मान क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 288। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों पीजोमीटर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, मिलाते हुए चलिए। यहाँ पर दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 0.0203 गुणे 2.92 बटा 0.0073 गुणे 14.5 गुणे 0.7। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.8, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 0.8 बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 57 किलोग्राम, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पूर्णिमा की रात कुहू, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बहुत घना अंधेरा होना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पितृधन इच्छा के योग से बना, पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों पितृक्षा,
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सरिता, तटनी, निम्नगा, ये सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद लोकायतन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पुट द करेक्ट आर्टिकल। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। यहाँ पर दोस्तों द भरा जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लेप्टोमैनियाक। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्लेप्टोमैनियाक। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेस क्रिकेट फुटबॉल। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसे मिला लीजिए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज टू इंक्लूडेड इन नेशनल एम्ब्लेम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों धर्म चक्र। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 70 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, यह सत्य नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कोलकाता। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 197 सही 1/2। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से बेजोड़ को चुने। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है 161, 207, 299, 347। यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कथन निष्कर्ष दिया गया है। कथन है मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। दो कथन यहाँ पर दिया गया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 75 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है श्री कुशविंदर वोहरा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है गांधी दर्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मुंबई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से मिलाते हुए चलिए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित
काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? इसका जवाब है दोस्तों उमलिंग ला दर्रा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जकार्ता इंडोनेशिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है संचयिका दिवस। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्यूबा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कुश्ती। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है दोस्तों बगदाद। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जवाब है दोस्तों अंग्रेजी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारतीय डाकघर विधेयक। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग किसके नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, यह ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राशि समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जवाब है दोस्तों डोना पौला गोवा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है लाला हरदयाल। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सुंडा जल डमरू मध्य। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्त चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? तो लकड़ी के देवता। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। मानवता कब खिल उठती है? तो देखिए दोस्तों, गद्यांश के आधार पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अधि, आत्म और इक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधि उपसर्ग, मूल शब्द आत्म और प्रत्यय इक। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे
और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, तो देखिए दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 का पेपर सॉल्व किया गया। यहाँ पर केवल आपको प्रश्न और उत्तर बताया गया। डिटेल्ड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जब पूरी तरह से चारों शिफ्टों का पूरा आंसर की आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगी। यहाँ पर 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड का ये पेपर था और इसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।